morning. Good morning. Good morning. Good morning. Hello. Everybody taken your breakfast? आप लोग breakfast ले लिए हैं? Have you taken your breakfast? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. And did you take bath also? No. No. Due to weather. Weather मैम ऐसा. ठंड लग रही है. Yes. मैम ठंड लग रही है. हाँ बिल्कुल नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं. And the one thing I want to ask. मैम धूप होगी तो बात कर लेंगे. अच्छा ओके. गुड मॉर्निंग सर. एंड और कुछ बोलिए. Today we will read the new chapter, Unit 6. Read and enjoy this poem. Good morning, beta. Page number 90, 9090. Page number 90. Page number 90. And इन सब का अटेंडेंस नहीं लगेगा. लग जाता है बेटा आपका अटेंडेंस. दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग. इसलिए तो रुके हैं. आपका अटेंडेंस लग जाता है. ठीक है, ऐसे हम देख के बोल भी दे रहे, लेकिन आपका अटेंडेंस लगेगा. अंश यादव, आर्या, दिव्यांशु सिंह, गौरव कुमार, आराध्या, सादिक. अभी बहुत बच्चे जुड़े हैं. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट वेटिंग. हाँ बोलिए बेटा, बोलिए. What you want to say, you can say. And ask also what do you want to ask. So you will read the new chapter, Mr. Nobody. चैप्टर का पोएम का क्या नाम है? मिस्टर नोबडी. नोबडी को क्या कर रहे हो? नहीं तो बोल हेलो हेलो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा. What is day today? आज कौन सा दिन है? What is day today? Date. I am not asking date. I am asking date. Day. Friday and date? 27. Okay. Now everybody open the page number 9090. Then just I am waiting for some students. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Naitik, Pulkit, Kanda. Are you? It's quite No.
Now we are going to start. Okay. Now we are going to start. Everybody. यार हेलो हेलो। देखिए, मिस्टर नोबडी, नोबडी कोई नहीं। मिस्टर नोबडी कौन है? मिस्टर नोबडी कौन है? जो घर का सामान अस्त व्यस्त कर देता है, प्लेट तोड़ देता है, कपड़ा इधर उधर कर देता है, वो और सब सामान भी, मेरा टॉयज इधर उधर कर देता है, मेरा बैग इधर कर देता है, मेरा बैग को गिरा देता है। आखिर ये है कौन? हु इज मिस्टर नोबडी? कौन है? अभी हम लोग इसको पढ़ के बताएंगे। तो आई नो ए फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज ए माउस। हम एक फनी लिटिल यानी एक बहुत मजाकिया आदमी, इंसान को जानते हैं। आदमी एज क्वाइट एज ए माउस, जो शांत रहता है, किसके जैसा? चूहा के जैसा। हु डज द मिसचीफ दैट इज डन? यह शरारत किसने किया है, जो किया गया है? द हु इज सेइंग दैट? बॉय इज सेइंग। ये बात सब कौन बोल रहा है? वन बॉय इज सेइंग दैट लाइक दिस। एंड द इन एवरीबॉडीज हाउस, सभी के घर में ये काम होता है। सब सामान इधर उधर होता है। आखिर क्यों होता है? कौन करता है ये सब? इसका तो पता लगाना चाहिए। मम्मी भी गुस्सा करती है, ये सामान तुमने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। समटाइम्स द जार ऑल्सो ब्रोकन, पिकल जार्स। पिकल मीन्स अचार, जार। पिकल का जो अचार का जो बर्तन रहता है वो भी टूटा रहता है, गिरा रहता है। वाई? हु डज दिस? ये कौन करता है? एंड येट नहीं, देयर इज ए नो वन एवर सीन, कोई उनको नहीं देखा। हिज फेस, सी हिज फेस, उनका चेहरा कोई भी नहीं देखा है। हु इज मिस्टर नोबडी? ये नोबडी कौन है? येट वी ऑल एग्री, सभी कोई हम लोग सहमत हैं, दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रेक। ब्रेक एंड क्रेक, यहाँ राइमिंग वर्ड्स आ गया। ब्रेक एंड क्रेक यानी टूटा और जो टूटा फूटा है। ब्रेक एंड क्रेक। हु इज द मिस्टर नोबडी? अगेन नाउ वी विल रीड अगेन। अब आप लोग मेरे पीछे पीछे इसको गाकर बोलेंगे। आई नो ए फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज ए माउस, हु डज द चीफ दैट इज डन in everybody's house. There is a no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate where we break was the cracked. Who is the Mr. Nobody? तो ये मिस्टर नोबडी है। आप लोग को ये पोएम याद करना है। ओनली 6 लाइन। नो, नो मतलब KNOW, नो। नो मीन्स जानना। फनी मतलब मजाकिया। लिटिल मतलब छोटा। मैन मीन्स आदमी। क्वाइट मतलब शांत। माउस मीन्स चूहा। एंड द डज मीन्स करना। एंड मिसचीफ मीन्स शरारत। दैट इज डन, जो किया गया है। एवरीबॉडी हाउस, सबके घर में किया जाता है। ये कौन है आखिर? ऐसा काम कौन करता है? तो वो पूछते हैं, तो मम्मी बोलती है कि बेटा तुम हो। मम्मी क्या बोलती है? बेटा तुम हो। तुम बोलते नहीं, हम तो नहीं ऐसा काम किए मम्मी। तो कोई एक छोटा सा आदमी है, यहाँ पे फिगर बना है छोटा सा आदमी, वो छोटा आदमी करता होगा जिसको हम लोग नहीं देख पाते। पर एक्चुअली कौन है वो? मिस्टर नोबडी। हु इज? माउस है। वो एक्चुअली में कौन है? माउस है। माउस ही हम लोग के घर में घुसकर सब सामान अस्त व्यस्त कर देता है, इधर उधर कर देता है, एंड ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स यहाँ नीचे लिखा गया है। यू हैव टू लर्न ऑल्सो न्यू वर्ड। क्वाइट शांत, मिसचिप शरारती, एवरीबॉडी सभी कोई, एग्री सहमत, नोबडी कोई नहीं, नोबडी कोई नहीं। तो यहाँ पे तो दिखाया गया एक नोबडी छोटा सा इंसान है, लेकिन एक्चुअली में नोबडी हु इज द माउस। कौन है नोबडी? माउस है। एंड यू हैव टू लर्न द सम वर्ड्स, अंडरलाइन द वर्ड्स फ्रॉम योर बुक, अंडरलाइन द वर्ड्स। Where is the pencil? Underline the word. I too also underline because
I will forget which word I have given to you. So I have to. Have you pencil, beta? Give me your pencil. Then again I will repeat this poem. Aisman Gupta, sit down and open your book. Hurry up, hurry up, hurry up. Hurry up, open your book. Aisman. Again I am going to read this poem. Just I am waiting for 2 students, sir. Again I will do this. Unit 6, you have to remember this. Unit 6. Read and enjoy. Page number 90. Open. Hurry up, beta. Now open. Page number 90. Yes, again I'm going to read this. Again I'm going to read. Mr. Nobody. I know a funny little man, as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. No. सारा प्लेट टूटा है किसके द्वारा? मिस्टर नोबडी. हु इज मिस्टर नोबडी? नोबडी कौन है? ए नोबडी इज ए फनी लिटिल मैन. Nobody is a funny little man. Has anyone ever seen him? पेज नंबर 91 में देखिए, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 में देखिएगा. Has anyone ever seen him? क्या उनको कोई देखा है? No, nor you, nor I. ना तुम ना हम. Nor you, nor I. ना हम ना तुम. Is there is a Mr. Nobody in your house? क्या आपके घर में मिस्टर नोबडी हैं? सबके घर में मिस्टर नोबडी है. बिना निमंत्रण के मेहमान, अनइनवाइटेड गेस्ट. तो कौन है? मिस्टर नोबडी. यानी माउस ऑल्सो. वी कैन एक्सप्लेन या माउस ऑल्सो. Have you ever done something naughty? Have you ever done something naughty? क्या कुछ आप नटखटपना कभी कुछ करते हैं? कुछ naughty things you have done? क्या करते हैं? Sometimes हम भी अब में ये कुछ तोड़ के बोल देते हैं कि नहीं nobody किया होगा, या I don't know mother. तो we are saying lie because mother will scold. माँ डांटेगी, so we say lie. Yes ma'am, I don't know mother, but somebody do this. कोई किया होगा. But sometimes you also do these things. कभी कभी आप भी ये काम करते हैं. कुछ सामान तोड़ के धीरे से रख देते. मम्मी हम तो नहीं जानते हैं, कहते हो ना. What did you do? क्या आप ऐसा काम किए हैं? What did you say? और क्या कहते हैं? What did you do? Sometimes I break the cup milk. दूध का प्याला फोड़ देते हैं और मदर पूछती है who have done this? ये किसने किया है? Then what you say? What did you say? Mother, I don't know mother. Who have done this? I am thinking Mr. Nobody has done this. Now let us share. अब ये बात हम बात करते हैं. इसमें आपको टिक करना है. You have to tick it. The page number 91 and the last para you will see the sometimes. देखिए पढ़. Sometimes कभी you want to look at the find the things for yourself. कभी कुछ चीज अपने आप देखते हो और उसको खोज करना चाहते हो और उसको टिक करो. इसने नीचे फिगर दिया गया है. उस सब में क्या तुम ये काम करते हो? तो that you have to tick it. Tick those that you did. ये ऐसा करो जो आप करते हैं. Tell your friends. और अपने फ्रेंड्स से कहो. I try to see
Why the clock tick? हम ये कोशिश करते हैं कि क्लॉक क्यों टिक 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 करता है. The tick 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 show the hours, minutes, second. Show the clock tick 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 tick. तो ये भी कभी तुम वॉच करते हो? बिल्कुल करते हैं वॉच. इसको टिक कीजिए. Sometimes I went out of the house at the night to see the star. कभी कभी आप बाहर निकलते हैं रूम के बाहर या विंडो से पीप करते. पीप मीन्स झांकना. पीपिंग मीन्स झांकना. तो कभी आप झांकते हैं ना. क्या झांकते हैं कि स्टार कैसे हैं. आप स्टार को झांकते हैं. कितने स्टार हैं, कितने ये सन मून है और कितने मून के बगल में स्टार है. यू पीप करते हो ना. तो इसको भी ये तो टिक ये सब. अच्छा. I climb a tree to look into the nest. और कभी कभी क्या होता है आप न ये पेड़ के ऊपर चढ़ के या कोई रेक उक पे देखेंगे कि नेस्ट है, चिड़िया का घोंसला है उसमें. वो तो उनके पीप करते हैं. पीप मीन्स झांकते हैं. क्लाइंब चढ़ के और उसके अंदर झांकते हैं. पीप नहीं लिखा है. PEE पीप. पीप मतलब झांकना. तो उसके अंदर पेड़ के ऊपर चढ़ के घोंसले में झांकते हैं. ये भी सही है. ये भी काम करते हो. Now 4 number. I climb on the stool and find the biscuit. कभी कभी ये भी आप काम करते हैं. मम्मी नहीं रहती है तो स्टूल पे चढ़ के और कबर्ड है उसके कबर्ड के ऊपर बिस्किट रखा है तो बिस्किट टूल पे चढ़ के उतारते हो. तो ये काम भी आप करते हैं. तो कौन क्या करते हैं? व्हाट क्या? हाँ सभी तो राइट ही है. टेल योर फ्रेंड्स. और अपने दोस्त से बोलो हम ये कि एक दूसरे को एक्सप्लेन करिए आप अपने फ्रेंड्स के बीच में. I try to see why the clock is tick. I went out of the house at the night to see the star. रात में हम निकल के स्टार को देखते हैं. I climbed a tree on the look the nest. नेस्ट में झांक के देखते हैं क्या उसमें एग है, नेस्ट है, बर्ड्स हैं या नहीं है. I climb on the stool and find the biscuit. That is right. स्टूल पे चढ़ के हम देखते हैं बिस्किट है या नहीं है. And this word say aloud. इसमें आप राइमिंग वर्ड सारा आपका उसको जोर से हमको बोलना है. ये इट इज योर राइमिंग वर्ड. उसको आपको दोहराना है. से अलाउड. नायक जय भारत भाग्य विधाता. जागे तब शुभ आशीष मांगे. जय 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 जय. तो here is the rhyming word. A mouse ran into the house. Mouse and house rhyming word. I can see the little bee. C and B rhyming words. That was fat. No, that was a fat cat. Fat and cat rhyming word. Give me a handkerchief. Handkerchief means give and chief. Handkerchief means rumal. Not. Give me a handkerchief. Do not do any mischief. Handkerchief and mischief. Handkerchief means rumal and mischief means sararat. And let us draw. अब इसको draw करना है. You have to draw it. Now make a group of the 5 children. Each group take the big chart paper. सभी 5
5 बच्चे का ग्रुप रहेगा, हर एक बच्चे चार्ट पेपर लेंगे, ईच ग्रुप ड्रॉ ए मिस्टर नोबडी, सभी बच्चों को मिस्टर नोबडी को ड्रॉ करना है। मिस्टर नोबडी ड्रॉ, नो, you have to draw the Mr. Nobody. The first child draw a Mr. Nobody head. पहला बच्चा Mr. Nobody का head बनाया। Second child draw the his clothes. Second child उसका कपड़ा बनाया। The third child draw the arms. उसका third child उसका arms बनाया, हाथ बनाया ये। The fourth child draw the his legs. और fourth child है so leg बनाया, पैर बनाया। And the fifth child draw Mr. Nobody hair. और 5वां बच्चा उनके हेयर को बनाए। लुक एट द नोबडी इज नॉट, ही इज ए फनी मैन, कलर हिम, क्या वो फनी नहीं दिख रहा है? कलर हिम, और उसको कलर कीजिए, क्या वो फनी नहीं दिख रहा है? इज इट ही इज ए फनी मैन, कलर हिम, हाँ क्या वो दिख रहा है फनी, यानी मजाक किया। द फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए ई I, O, U, the vowels letter. The first word is H, E, A, D, head. Put it. आप लोग को लिखना है arm, arm, arms, leg, legs, dress, dress, and the H, O, what is this? R, H, R, H, O, hours, hours, H, O, U, R, hour, H, O, U, R, hours means घंटा। Add no, some and every, add no, some and every to the word body to make a new word. Nobody, everybody, somebody. What we say? Add nobody, somebody, and the everybody. You have to write in your text, fill the textbook, and in the page number 93, open and fill the textbook. And what this is? H, E, A, D, head, arm, A, the small letter में, here is putting the small letter A, B, C, D, A, R, M, S, arms, and the leg, L, E, G, S, what is? Leg, dress, D, R, E, double S, dress, and the fourth number is the house, H, O, R, not house, R. And the now number 2, this is number 1, and number 2, what you will say? Nobody. What we say? No. Nobody. 1. Somebody. Somebody. And number 3. EVERY, everybody. And now the in third, Seema wrote her father's name like this. सीमा अपने पापा का नाम कैसे लिखी है? मिस्टर दिनेश दीक्षित। तो आपको भी कैसे, देखिए इसमें कैपिटल मिस्टर लगाना है, कैपिटल लेटर लिखना है, टाइटल में भी कैपिटल लेटर है और नाम में भी कैपिटल। तो आपको अपने फादर का नाम इसी प्रकार से लिखना है। राम रोट हिज मदर नेम लाइक दिस। राम अपनी माँ का नाम कैसे लिखा? तो मिसेस स्नेहा रामदास।
तो कैसे कैपिटल लेटर है एस एंड आर ऑल्सो रामदास, तो आपको भी कैपिटल लेटर में लिखना है आपका मदर्स फादर्स नेम और मिस्टर एंड मिसेस लगाना है. टाइटल ऑल्सो यू हैव टू राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल लेटर एंड राइट योर फादर नेम एज सीमा डिड. अपने फादर का नाम लिखिए जैसे कि सीमा लिखी है. ये पेज है, देखिए पेज नंबर 93 में. दिस इज योर, यू हैव टू डू, आपको करना है ये. दिस इज योर होमवर्क. राइट योर मदर नेम एज राम डिड. अपनी माँ का नाम लिखिए जैसे राम लिखा है. एंड यूज मिस्टर एंड मिसेस टू राइट ए मोर नेम यू नो. और कोई नाम जानते हैं जिसे आप मिस्टर एंड मिसेस लगाकर इंक्लूड करके आपको यू हैव टू राइट द नेम. ओके. एंड इन द बिफोर कम बैक पेज नंबर 88. व्हाट यू हैव सीन. लेट अस द चिल्ड्रन क्लोज योर आईज. बच्चे अपने आंख बंद करिए. हियर आर द आइडेंटिफाई द फॉलोइंग साउंड्स एज यू द सम चिल्ड्रन मेक देम. कुछ बच्चे इन जानवरों का नाम आवाज निकाले और आंख बंद करके कुछ बच्चे बताएंगे कि ये कौन सा जानवर है. देन द 1 minute I am going to write 1 minute underline the come to अच्छा okay afterwards. Just क्या है. क्या है. पेज नंबर 88. अभी आप लोग पेज नंबर 88 में आए. कम टू द पेज नंबर 88. व्हाट यू सी. द साउंड्स ऑफ द एनिमल्स. लायन. व्हाट इज द लायन. लायन क्या है. रोर. रो. गुराना. डॉग. बार्क. डॉग bark. What? Horse. Knee. And the moo. Cow. Cow moo. Duck. Duck. Quack. Q-U-A-C-K. Quack. डक का आवाज क्या है. क्वैक क्वैक. बर्ड्स. स्पैरो है ना. स्पैरो. चिर्प. CHIRP. चहचहाना. The lion roar, dog bark, horse neigh, cow moo, duck quack, sparrow chirp. And now underline the hard words for the test. Come to the page number. Now come to the page number 90 and underline the difficult words. Not no. Underline the no. Funny, little, quite, mischief. Funny, no, funny, quite, mischief. And the हाँ तभी तो याद करेंगे. एवरीबडी. हाँ नो के बाद फनी, क्वाइट, mischief, everybody. Right, underline. No face. Plate, plate, break. हाँ
plate break and the crack and nobody. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 words. You have to learn the 10 words. You have under it with pencil. And everybody have to learn the spelling of this word. Okay? And you have to learn also rhyming word also. Mouse, house, she, bee, that, not that. Fat cat, handkerchief, and the mischief. I'm going to write the rhyming words on the board. नहीं दिख रहा है. Write some rhyme. Rhyming word. Write some rhyming word like this. Mouse. Mouse, house. Mouse, house, and the sea. Bee. Cat, fat. Fat and cat. Handkerchief. Handkerchief and the miss. Handkerchief and the mischief. आप उतार लो, ये सब अभी देखेंगे. In the copy, write down. Yes, yes, yes. Write in your copy. Write in your copy. Ever. E-V-E-R. Ever. N-E-V-E-R. Never. Ever and the never. And now face and race. दिख रहा है? Face and ever, never. Ever and the never. Now I am going to rub this. क्या बोले थे?
Tree, tree and the free. Tree, free. It is your rhyming words. You have to learn it. Mouse, house, sea, bee, fat cat, handkerchief, and the mischief. Ever, never, tree, free. Nest and best. N-E-S-T, nest, and B-E-S-T, best. Fish. F-A-C-E, face. And the race. बस इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 word 10 and the what is night and bright. Night. GST. Night and bright. Mouse, house. C, bee, fat, cat. Handkerchief, mischief. Ever, never. Tree, free. Nest, best. Face, race. Night and the bright. You have to learn this, the rhyming words. Okay? Fairytale. And the chapter number 85, you have to do in this word in the homework. Rearrange this word for the forms of the sentence. The on, funny, bunny, fell, a nut, one day. What happened? What we will do is, one day a nut fell on funny. 9 ही है. मैट सेट हो गया. मैट सेट. हो गया है. हाँ? क्या sun and the bun. Sun and bun. 10 words, rhyming words. You have to learn it. क्या? What is the going on? हो गया. What can I do? Sir. Oh. आपका क्लास ओवर हो गया बेटा. नाउ बाय.